चिंग टपाक डम डम, चिंग टपाक डम डम, हम नहीं है किसी से कम। हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये क्या था भैया, ये वही वाला मंत्र था जो कि बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है। तो इसी मंत्र का इस्तेमाल करते हुए मैंने कर दिया इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट। और फिर क्या हुआ बताता हूँ। फिर क्या हुआ, आग, हवा, पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल सबको मिलाने के बाद जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया इस मंत्र के साथ, तो बन गया ये वाला बाजा। ये कौन सा बाजा है? ये दुनिया का वो वाला बाजा है जो बजता भी है और जलता भी है। कैसे? मैं बताऊंगा कैसे। ये जो इस तरफ आ रहा है ना काला वाला बटन सब्सक्राइब का, तो ये दब जाना चाहिए। आ जाओ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। और चिंग टपाक डम डम इसकी कहानी भी आगे बता दूंगा, ठीक है। Please subscribe Mr. Everything Experiments। भाई लोगों, एक्सपेरिमेंट की चीज़ें देखते जाएं और ये भी जान लें कि चिन टपाक डमडम आया कहाँ से। वो था पेट्रोल, ये है पानी। तो भाई छोटा भीम सीरीज़ आती थी 2008 के अंदर। उसके अंदर एक एपिसोड था 47 और वो था सीज़न 4 में। उसके अंदर एक जादूगर के डायलॉग थे चिन टपाक डमडम, ये वहाँ से आया है। तो भाई सबसे पहले अब बात कर लेते हैं। इसमें लगेगा पंप, यहाँ से आएगा एक एयर पंप और आगे ये एयर जो है फिलो हो जाएगी, यानी कि उस सुराख में जाएगी जहाँ से हम बाजे को बजाते हैं। इसके अलावा टी लगाने के बाद ये दूसरी टी लगाई है। ये पाइप कहाँ से आ रहा है ये बताऊँगा मैं बाद में, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो भाई यहाँ से एयर जो है आगे जाती है, आगे जाने के बाद इस पाइप से आती है पेट्रोल के अंदर। पेट्रोल के अंदर गुड़गुड़ करने के बाद वहाँ से निकलती है बाहर इस पाइप के ज़रिए। इस पाइप के ज़रिए आती है पानी वाली बोतल में। पानी वाली बोतल में आती है, वहाँ से फ़िल्टर होती है, यानी अब हवा और पेट्रोल साथ है। और इस पाइप से निकल के बाजे के अंदर चली जाती है फ्यूल वाली जगह पे। वो कहाँ है वो भी बताता हूँ। तो भैया ये क्या है, भाई इस नॉब को घुमाएंगे तो हमारे पास यहाँ से एयर जो है बाहर निकलेगी और यहाँ से एयर खींची जाएगी। ये है एयर पंप जो गैस में इस्तेमाल होता है, यानी कि गैस खींचने में। अब आ गई इसकी बारी। ये है एक बोतल, बोतल स्टैंड के तौर पे इस्तेमाल की गई है। और ये है एक बाजा। इस जगह से हमारे फ्यूल का पाइप जाएगा इसमें, और इस जगह से हमारा वो वाला पाइप होगा सादा एयर का, जिससे ये बजेगा। तो भाई आप देख सकते हैं यही हाल हम करेंगे दूसरे के साथ, यानी कि इसके साथ। ये जो है बड़ा बाजा है, इसके साथ भी यही वाला काम होगा। अब आगे कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट और देखते हैं होता क्या है। तो भाई देखिए, इसको मैं बजाने की कोशिश करता हूँ। तो भैया हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, बहुत सारे नाकाम हुए, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ा वाला सेटअप लगा लिया है मैंने, मगर ये जल नहीं सका। तो भाई कभी जो है एयर कम पड़ जाती थी और कभी जो है वो फ्यूल के अंदर ज़्यादा एयर मिक्स हो जाती थी, तो इसलिए नहीं जलता था। यानी उस सेटिंग में लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ही तामझाम करे। कभी ये वाला इस्तेमाल किया और कभी दूसरा वाला, कभी ये जल गया और कभी ये ना जल सका। तो इसलिए हमने एक और चीज़ की मदद ली। वो जो एक्स्ट्रा पाइप था ना, वो बाद में बताऊंगा क्या था। तो भाई देखें, छोटा बाजे के अंदर भी सेटअप किया तो मुमकिन ना हो सका। तो भाई अभी इसको दोबारा से आजमा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मोमबत्ती जला ली है। तो भाई ये जल जल के इसलिए बुझ रहा है कि इसके अंदर गैस शामिल नहीं है, एक पाइप एक्स्ट्रा गैस का है। तो दोस्तों गैस खोलने के बाद अब रिज़ल्ट देख लेते हैं कि कैसा आता है हमारे पास। अब पेट्रोल भी है, हवा भी है, गैस भी है।
तो भाई ये अब भी बज रहा है। ये इसलिए बज रहा है क्योंकि इसके अंदर गैस आ रही थी। गैस मैंने बाद में खोली थी। अब गैस का पाइप कौन सा है और कहाँ पे ये फ्यूल मिक्सचर होता है यानी इन बोतलों में, वो सब मैं आपको इशारे से दिखा दूंगा। अब फाइनल रिजल्ट देख लें आप।